थोड़ा आगे जाने के बाद एक सेंचुरी के पास पुराना सा गेस्ट हाउस दिखा और वहीं पर बोट रुकी। बोट के उस हेल्पर ने कहा कि रात वहीं बिताएं और सुबह होते ही निकल जाएंगे वहां से। वो हेल्पर वहीं बोट पे ही रह के उनका इंतजार करेगा। पांचों की थकान और परेशानी में हालत बहुत ज्यादा खराब थी। उन्होंने 2 कमरे लिए, एक में सोपती, हिमांशु और अंकुर रुके और दूसरे में ऋषि और कोहली। रात का वक्त था। जंगल के सन्नाटे में रह रह के जानवरों की आवाजें बहुत तेज आ रही थी। किसी तरह सोपती, हिमांशु और अंकुर सोए। आंख लगे तकरीबन 1 या 2 ही घंटे हुए थे कि तभी अचानक सोपती उठ के दरवाजा खोलने गया। दरवाजा खोला तो सामने देखा वही आदमी खड़ा था जिसे उन लोगों ने बोट का मालिक समझा था और जो बीच नदी से ही गायब हो गया था। सोपती की उसे देखते ही हालत खराब हो गई थी। वो डर के मारे कांप रहा था और तब तक हिमांशु और अंकुर भी जाग चुके थे। उठ के उन्होंने भी दरवाजे पे उसी को देखा तो उस आदमी ने हंसते हुए कहा, कुछ खाएंगे साहब? सोपती ने उसे धक्का दिया और तीनों वहां से निकल के भागे। सामने देखा तो ऋषि और कोहली उन तीनों का नाम पुकारते हुए चिल्लाए जा रहे थे और जेटी के किनारे बोट की ओर भागते हुए उन्हीं के लिए खड़े थे। तीनों को आता देख वो दोनों आगे आगे भागे और बोट पे चढ़ गए। सोपती, हिमांशु और अंकुर भी पीछे आए और बोट पर चढ़ गए। बोट का इंजन ऑन किया तो बोट आगे की ओर बढ़ने लगी। तीनों ने राहत की सांस ली और पलट के वापस देखा तो उनको जो कुछ भी दिखा उस पर यकीन करना मुश्किल था। ऋषि, कोहली और वो आदमी जिसे वो बोट का मालिक समझ रहे थे, तीनों आदमी जेटी के कोने पे खड़े होके हाथ हिलाकर अलविदा कह रहे थे। तीनों तुरंत इंजन रूम की ओर भागे, बोट वाले को बोट रोकने के लिए कहने को, लेकिन पहुंच के देखा तो वहां कोई नहीं था। तीनों वापस बोट के ऊपर आए, लेकिन वहां भी कोई नहीं था। इतने में सोपती ने कहा, तुम लोग यहीं रुको, मैं बोट रोकने की कोशिश करता हूं। और वो इतना कह के इंजन रूम में चला गया। इंजन रूम में 50 बटन, कुछ लेवर देख के सोपती को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी बाहर से उसे कुछ जोर की आवाजें सुनाई दी। सोपती तुरंत इंजन रूम के बाहर भागा। वहां पहुंच के देखा हिमांशु और अंकुर भी अब इस बोट पर नहीं थे। इस बोट पे इस वक्त कोई था तो वो था सिर्फ सोपती और बिल्कुल अकेला। अपनी किस्मत को कोस रहा था कि कौन सी मनहूस घड़ी में यहां दोबारा आने का प्लान बनाया था उसने। बोट की रफ्तार धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। उसने सोचा कि इंजन रूम में जाके एक बार और कोशिश करता हूं इस बोट को रोकने की। वो दौड़ के इंजन रूम में गया। तकरीबन 15-20 मिनट तक कोशिशें करता रहा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। बोट की रफ्तार बढ़ती ही गई। बोट अगले कुछ ही मिनटों में खाड़ी में पहुंच जाती। इसके पहले ही अगर कुछ हो सकता था तो वो बच सकता था। इंजन रूम में बैठा ही था कि सोपती ने एक आवाज सुनी। उम्मीद की ऐसी आवाज सुनकर सोपती उछलता हुआ बाहर आया, लेकिन बाहर आके देखा तो दूर दूर तक उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। एक टूटी फूटी सी बोट किनारे पे कीचड़ में धंसी पड़ी थी और उसमें सायरन तो क्या, लकड़ियां भी पूरी नहीं थी। सोपती हताश आंखों और झुके कंधों से उस ओर ही देख रहा था जब इंजन रूम का दरवाजा
उसके सामने जोर की आवाज के साथ अपने आप बंद हो गया। सोबती तुरंत भागा और जोर जोर से दरवाजे पर मारने लगा। दरवाजे को पीटना बेकार था, क्योंकि दरवाजा अंदर से बंद था। इंजन रूम एक दरवाजे को छोड़कर चारों ओर कांच का बना हुआ था। कांच तोड़ के अंदर घुसना ही इकलौता रास्ता था। फेरी अब खाड़ी में पहुंचने ही वाली थी। सोबती कांच तोड़ने एक लकड़ी लेके जैसे ही कांच के पास पहुंचा तो उसके हाथ से डंडा छोड़ के गिर गया, क्योंकि एक लड़की बैठी थी उस इंजन रूम के अंदर और उसकी हालत बिल्कुल ही खराब थी। सोबती को अब समझ आया कि ये सब क्या हो रहा था। कुछ साल पहले जब पांचों दोस्त सुंदरबन पहली बार घूमने आए थे तो जंगल में घूमने निकले थे। वहां एक सुनसान सी जगह पे यही लड़की उन्हें दिखाई दी थी। यहां उन्हें कोई नहीं जानता था और दूर दूर तक आसपास कोई नहीं था। दूर दूर तक किसी को पता नहीं चलता कि क्या हुआ था वहां। इसलिए उन पांचों ने मिलकर उस लड़की और उस हालात का गलत फायदा उठाया था। ये बोट उसी के दो भाइयों की थी जिन्होंने दुनिया से तंग आके और उनके तानों से तंग आकर सुसाइड कर लिया था। उस लड़की ने कांच के पीछे से कुछ कहा जो सोबती को बाहर खड़े होके भी ऐसा सुनाई दिया जैसे सीधे उसके कानों में किसी ने कहा हो। तुम्हारे दोस्त और मेरे भाई सब आ रहे हैं। मुझ पे सबसे पहली नजर तुम्हारी ही पड़ी थी ना? हाँ, तुम्हारी ही वजह से सब हुआ था ना? हाँ? बोट अब खाड़ी में काफी आगे आ गई थी कि तभी अचानक बोट रुक गई और कुछ आवाजें आने लगी। उस लड़की ने फिर से कहा, वो आ गए, अब हम सब साथ रहेंगे। इंसान को उसके पापों की सजा इसी जन्म में मिलती है।